मैं आपका मित्र वीरेंद्र, आप देख रहे हो वीपी न्यूज हरियाणा। आज हम पहुंचे गांव गिंदड़ा में। गांव गिंदड़ा में बाबा साहब की जन्म जयंती के ऊपर 134वां जो ये जन्मोत्सव है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो संविधान निर्माता थे, उनकी आज प्रतिमा का अनावरण किया गया है। जो नई मूर्ति है जो स्थापना की गई है गांव गिंदड़ा के अम्बेडकर भवन में, सरपंच जसवंत गोड़िला ने इसका उद्घाटन किया है और समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से जो ये मूर्ति लगाई गई है, जो आज इस मूर्ति का अनावरण किया गया है, पूरे गांव के सहयोग से ये मूर्ति है जो यहाँ पर मूर्ति का अनावरण किया गया है गांव गिंदड़ा के अम्बेडकर भवन में। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की ये जन्मोत्सव के ऊपर, जन्म जयंती के ऊपर ये मूर्ति का जो अनावरण किया गया है, बहुत अच्छा कार्य किया गया है। सरपंच जसवंत गोड़िला व पूरे समस्त ग्रामवासी गिंदड़ा के द्वारा जो ये मूर्ति का जो अनावरण किया गया है। आपको बता देते हैं साथियों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कहा करते थे भी शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दौड़ेगा। और उन्होंने संविधान निर्माता थे, संविधान लिख गए, जिनको दबे कुचले लोगों को हकों की आवाज़ है जो आज बुलंद हो रही है, तो बाबा साहब की वो देन है। उनकी वजह से आज ये जो संविधान लिखा, उन्होंने कानून, ऐसा कानून बना दिया गया कि दबे कुचले जो गरीब व्यक्ति है, हर अंतिम छोर में खड़ा हुआ व्यक्ति, उसको भी न्याय मिल पाता है। ये बाबा साहब के वो संविधान लिखने की बदौलत आज ये जो गरीबों को जो अपना हक मिल रहा है। और आज ये मूर्ति अनावरण की गई है जो गांव गिंदड़ा के अंदर सभी यहाँ महानुभाव उपस्थित हैं। और आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारा फेसबुक पेज है वो भी वीपी न्यूज हरियाणा के नाम से है, उसे भी फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। जसवंत सरपंच गांव गिंदड़ा से। आज बहुत ही खुशी की बात है जो 14 अप्रैल को बाबा भीमराव अंबेडकर का जन्मोत्सव है। आज यहाँ पर सभी इकट्ठे हुए हैं और यहाँ पर मूर्ति का अनावरण किया गया है, तो बहुत ही खुशी की बात है। और उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है, जो कि हमारे देश के लिए संविधान लिखने का काम किया है। जो आज हम इस संविधान से पूरे खुश हैं, पूरे काम की बात है और गर्व की बात है और बहुत ही खुशी की बात है। आज इस खुशी पर हम मूर्ति का अनावरण किया है। जैसे जो काफ़ी दर्शक है, जैसे देख रहे कौन सी बिल्डिंग है, ये ग्राम पंचायत गिंदड़ा है? हाँ, ग्राम पंचायत गिंदड़ा है। क्या बिल्डिंग है ये वीकेसी की बिल्डिंग है। वीकेसी की। जैसे ये मूर्ति स्थापना जो आज ही की है? हाँ जी, आज की। ये बाबा साहब का अम्बेडकर जी का पार्क है, उसमें बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण अभी किया गया, जिसमें पंचायत का सहयोग है या ग्रामीणों का सहयोग है? ऐसा है, इसमें सभी ग्रामवासियों का सहयोग भी है और ग्राम पंचायत का भी तय दिल से सहयोग है। ग्रामवासियों का भी तय दिल से बढ़ चढ़कर सहयोग दिया है। दोनों ने साझा करके बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण किया गया है। बाबा साहब का जन्मदिन भी मनाया गया है और सभी भाई बंधु जो भी आए हैं और जिन भाइयों ने सहयोग दिया है, उनका तय दिल से हम उनका अभिनंदन करते हैं। और आगे भी कोई भी प्रोग्राम हो, इसी तरह भाई बंधु तय दिल से सहयोग करें और उन्नति की तरफ जाएं। जैसे सरपंच साहब, ये जो मूर्ति स्थापना की गई है, जो उस पर फंड लगाया, ये ग्रामवासियों के सहयोग से मिला है सरकार के? ये पूरा ग्रामवासियों के सहयोग से है। कुछ थोड़ी बहुत कमी रहेगी थी तो ग्राम पंचायत ने पूरा किया है। मतलब कुल मिला के ये मानते हैं कि जो गाँववासी है, एक जज्बा और प्रेम इनके प्रति जो ये मानते हैं श्रद्धांजलि दी है। ये इसमें जो भी खर्च है पूरा हर घर का, किसी का कम किसी का ज्यादा, पूरा गांव का सहयोग है। पूरे गांव का लगभग सहयोग है। हाँ जी। राम राम। नमस्कार जी। आज जो हमारे अंबेडकर जी की जो प्रतिमा का अनावरण किया है, इससे हमें बहुत ज़्यादा खुशी है, क्योंकि जो आज ये बच्चे जो है खुली हवा में सांस ले रहे हैं और जो हम भी बैठे हैं, तो आज खुली हवा में सांस लेने का मतलब यही है कि जो ये संविधान यदि ना होता तो हमें यहाँ बैठने के लिए जगह नहीं थी। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि ये जो संविधान निर्माता थे हमारे भीमराव अंबेडकर जी, इसी के साथ साथ महात्मा ज्योतिबा फुले, वो भी बहुत एक बढ़िया समाज सुधारक थे और अंबेडकर जी ने उनके ही विचारों को आगे बढ़ा के इस लाइन पे मतलब देश के लिए बहुत अच्छा और बढ़िया काम किया। दबे कुचले लोगों को
ऊपर उनका सतर उठाने के लिए बहुत बढ़िया उन्होंने ये मतलब जो संविधान के अंदर हर छोटे से लेकर बड़े मतलब लोगों तक अच्छी सुविधा पहुंचाने के लिए और संविधान ऐसा दिया है कि जिसके तहत हर किसी को अपना सही जीवन यापन करने के लिए कोई दिक्कत नहीं मतलब आने वाली। 1950 से पहले जो देश के अंदर पीछे जो भी मतलब जो है जो माहौल थे वो एक तरफा माहौल थे, पर संविधान जब 1950 के अंदर लागू हुआ है उसके बाद लगातार जो है हर बच्चे को, हर इंसान को, हर एक नागरिक को अपनी जो सुविधा मिलनी चाहिए थी वो संविधान की बदौलत मिली है, ना कि कोई पर्सनल किसी का वो है। तो बहुत ही ये महान समाज सुधारक थे और इनको हम नमन करते हैं। और मैं आपको खास करके ये बताना चाहता हूँ कि हमने 2-4 हमारे जो साथी थे, इसके अंदर 5-4 जो मतलब हम थे, तो हमारा मतलब हम पहले मतलब यहाँ प्रतिमा नहीं थी, तो मेरा एक मतलब ये था कि भी मैं यहाँ मतलब अम्बेडकर जी की एक प्रतिमा ज़रूर लगाऊँ। तो हम मतलब जन्मदिन वहाँ मनाते मनाते एक दिन ऐसा मेरा मतलब मन में विचार हुआ भी क्यों ना ये जो यहाँ प्रतिमा का अनावरण किया जाए। उसी दिन से ये स्टार्ट हुई और यहाँ नीम पत्थर भी हमने 5-4 बंदों ने पहले मतलब नीम पत्थर वो रख दिया और पूरे गांव का सहयोग रहा इसमें। पूरे गांव का पहले सहयोग है, पंचायत का बाद में सहयोग है। जितना भी कोई काम थोड़ा बहुत रहा है तो वो पंचायत ने भी करवाया, हमारे सरपंच साहब ने बहुत मेहनत करके वो जो भी काम करवाना था करवाया है। तो हमें बहुत खुशी है भाई, इससे अच्छा और कोई काम नहीं हो सकता कि जिससे मतलब हमें हमारा जो जीवन है इसमें प्रेरणा मिलती है कि आगे बढ़ने की प्रेरणा सिर्फ संविधान की वजह से मिलती है, नहीं तो ये नहीं है। ये सारा जो मामला है ये शिक्षा का है। यदि शिक्षा ना होती ना तो सारा जीवन भी बेकार था। कुछ लोगों के पास मतलब जो है ना शिक्षा का मतलब जो लेवल था, बाकी आम लोगों के पास शिक्षा नहीं थी। शिक्षा नहीं है तो जीवन अधूरा है। ये आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न की उपाधि मिली और उस उपाधि में 3 नियम निकल कर के आए अंबेडकर जी के कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। हम उनसे लाभ लेना चाहते हैं, उनसे प्रेरणा मिलती है, तो तीनों नियम हमें उन पर अमल करना होगा। और यदि हम ये कहें भी पहले शिक्षा नहीं थी तो अंबेडकर जी को कहाँ से मिली। हम शिक्षा लेने में दूर इस तरह रह गए भी हमारे पास शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कमियां थी। स्कूल नहीं थे, पाठशालाएं नहीं थी, लेकिन फिर भी आज जो उन्होंने एक ये मंत्र दिया आगे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, उसमें एक तो समरसता है, एक मानवता है। समरसता में और मानवता में यानी यदि कोई जाति की बात उन्होंने रखी है तो मानवता की रखी है। वो हम आज उनको केवल हम भीमराव अंबेडकर जी नहीं, हम उनको एक विचार मानते हैं। क्योंकि आज दूसरी खुशी है कि हमारे आदरणीय सम्माननीय विश्व विख्यात प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी 14 तारीख को हिसार के अंदर अग्रसेन एयरपोर्ट का एक उद्घाटन करने जा रहे हैं। यमुनानगर में भी वो अपने एक शिलान्यास करेंगे 800 मेगावाट के जो उनकी जो व्यवस्था दी है, और भिवानी के लिए। यानी आज की जो सरकार है, मैं इसमें राजनीति नहीं मानता, लेकिन भीमराव अंबेडकर जी या भी ज्योतिराव फुले या जो भी हमारे जो प्रेरणा देने वाले जो हुए हैं, शिक्षा के नाते हुए हैं, समाज के नाते हुए हैं, धर्म के नाते हुए हैं, उनको प्रेरणा देने के लिए उनकी जयंती भी हमारी सरकार मना रही है और उनकी पुण्यतिथि भी मना रही है। तो मैं ज़्यादा समय न लेता हुआ मैं इस 134वें उसके जन्मोत्सव पर सबको हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं और उनको सादर हम नमन भी करते हैं, जिन्होंने हमारे संविधान रच करके सब ने अपने नतमस्तक रखा और संविधान के माध्यम से जहाँ जहाँ भी त्रुटियाँ आई है उसको संशोधन करके गरीब है, वंचित है, शोषित है, उनके लिए बहुत कुछ योजनाएं लागू की हैं। और आज के इस कार्यक्रम में जो इस अपने जो भारत रत्न अंबेडकर जी का जो अनावरण मूर्ति का हुआ है, उसके लिए सभी ग्रामवासियों का धन्यवाद है, सभी का सहयोग है, ग्राम पंचायत का भी है। और भी यदि इसमें कोई कमी है तो हम सब संगठित हैं। मैं पुनः उनको
कोटि कोटि नमन करता हूँ और सभी ग्रामवासियों को आज की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। कहना चाहूँगा भी बाबा साहब कहते थे शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दौड़ेगा। तो शिक्षा अपने बच्चों को आधी रोटी कम खा लो, लेकिन बच्चों को पढ़ाई ज़रूर कराओ। दूसरा मुद्दा है नशा। और आज मैं इन सभी जो आए हुए हैं महानुभाव महान हस्तियाँ, उनको कहना चाहूँगा भी आज प्रेरणा लेकर जाएं भी नशा हमें नहीं करेंगे और औरों को भी हम शिक्षा देंगे। आज इस जन्म जयंती पर बाबा साहब को एक समर्पित होकर जाएं भी हम नशा छोड़ो अभियान ये जन जन तक पहुंचाएंगे, ताकि शिक्षा और नशा दोनों ये मुद्दा लेकर चलें और बच्चों को शिक्षा ज़रूर दें। बाकी बहुत खुशी का विषय आज ये मूर्ति अनावरण की है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज में बढ़िया फोटो बनाई भी चढ़ाओ भाई इनकी भद्र दादा चढ़ाओ नीचे फोटो प्यारी बार है मंत्री चढ़ कोट कोट में बैठे बाकी तो नहीं लगे गद्दे में बात यह है भी आपने भीमराव अंबेडकर जी ने भारत रत्न उपाधि मिली है और सब के लिए एक सूत्र है, एक नींव है कि आपको एक ही बात हुई तो 3 सूत्र आएगा शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। ये सब के मुझे कोई याद करे या न करे, इनका मतलब तीनों सूत्र ये जो है अपनाओ और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो, जिसमें समरसता हो, मानवता ही जाती है, मानवता के लिए ये मानव चित्त और विचार है, व्यक्ति नहीं ये विचार है। जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत।